नमस्कार साथियों। नीट यूजी 2025 में आपने अपने काउंसलिंग्स और रजिस्ट्रेशंस की जो भी प्रोसेस आपने पूरी की है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर अब जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद अब आपको क्या करना है। देखिए, दरअसल क्या है कि जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पर चेंजेस हुई हैं उसको लेकर अगर आपको समझ में आना चाहिए, तो नीट यूजी 2025 कि अब आपने फाइनल पोजीशन में हैं जब आपकी काउंसलिंग और काउंसलिंग के बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा और आप एडमिशन्स की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे बच्चों। लेकिन इसी बीच में आप सभी को पता है कि काउंसलिंग के टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस हुआ और ऑल इंडिया काउंसलिंग में 3 बार होने के बाद चौथी बार भी आपको रीशेड्यूल्स मिला और रीशेड्यूल्स होने के बाद आपने ये देखा होगा कि कल की डेट में फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स जारी की जाएंगी। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट राउंड की जो शेड्यूल्स ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि एमसीसी ने चेंज किया था, वो 6 अगस्त से लेकर आप राउंड रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग दे दी गई थी दोबारा, वो आपकी 6 अगस्त तक थी और जो 3 बजे तक। इसके बाद राउंड 1 के जो रजिस्ट्रेशन को रीसेट किया गया और 12 बजे तक। इसके बाद राउंड 1 में जो भुगतान करने का जो समय था वो 6 बजे तक बढ़ाया गया। राउंड 1 के विकल्प को भरने का यानी कि आपके जो कॉलेजेस की जो अलॉटमेंट्स थी उसको फिल करने के लिए 7 अगस्त तक का टाइम दिया गया था, 8 बजे तक बढ़ाया गया। राइट। अब यहाँ पर जो चॉइस को लॉक करने की बात थी, आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में यदि आप चॉइसेस फिल कर देते हैं तो ये ऑटो लॉक होता है यदि किसी कारण से अगर आपने लॉक नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लॉक कर देना चाहिए और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहिए। बच्चों, अब आपके पास समय रह गया है कि राउंड 1 के लिए जो सीट प्रोसेसिंग का टाइमिंग है वो 7 और 8 तारीख यानी कि आज तक ये सीट प्रोसेसिंग की प्रोसेस हो जाएगी और कल की डेट में यानी कि 9 अगस्त आपके फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट की रिजल्ट्स आ जाएंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि आपने बहुत टाइम से यानी कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा से इंतज़ार आप कर रहे हैं। आप अपनी काउंसलिंग और काउंसलिंग के माध्यम से आपको एक डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले। अब वो समय आ गया है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और वगैरह के साथ आप रेडी रहिए, क्योंकि 9 अगस्त यानी कि कल जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आपको कॉलेज की डिटेल आएगी। फर्स्ट राउंड चूँकि फ्री एग्जिट राउंड है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग से बहुत सारे बच्चे सीट्स अपनी ले लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि स्टेट काउंसलिंग में बेहतर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा और ऑल इंडिया काउंसलिंग से बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के अलॉटेड मेडिकल सीट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करने के जो टाइमिंग है वो 9 अगस्त यानी कि कल से ही है और 18 तारीख के बीच में आपको अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ सेंटर्स पर जाके ज्वाइन कर लेना है। पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ट्यूशन फीस डिपॉजिट करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करना है और फाइनली आपकी एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि आपके पास एक प्रोविज़न और मिलता है कि यदि आप चाहते हैं कि इस फर्स्ट राउंड के अलॉटेड मेडिकल कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म बिल्कुल भर दीजिए अपने सेंटर्स पर। अपग्रेडेशन फॉर्म भरने से आपके पास एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 2-4 दिनों के बाद आपको ऐसा फील हो कि मुझे स्टेट में कोई बेहतर कॉलेज मिलता है या फिर ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करके एक बार अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज जो आपको लगता था कि एक शायद बेहतर मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको, उसको चॉइस में भरना है, तो आप एक ऑप्शंस रखा जाए अपने पास अपग्रेडेशन का। और अपग्रेड करने का मौका में ये होगा कि सेकेंड राउंड में आप वही 1 या 2 कॉलेज डालें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती है कि ये मिले, तो आपको पहले वाले यानी कि फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज को छोड़ा जा सके। तो आप सेकेंड राउंड वाले ऑप्शंस में सिर्फ 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 मेडिकल कॉलेज ही फिल करें। अगर वो मिलता है तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज फर्स्ट राउंड की जो अलॉटेड सीट है वो आपकी कंटिन्यूड हो जाएगी। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन मोड को आप ज़रूर ऑप्ट कीजिए। यानी कि अपग्रेडेशन मोड, अगर आप वो प्रीमियम लेवल पर आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है और आप कहीं से कोई गुंजाइश आपके पास नहीं बचती है कि कोई फर्स्ट राउंड के मेडिकल कॉलेज को छोड़ना है, तो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो बच्चे अगर 5,000 से 10-15 हज़ार रैंक तक के बच्चे हैं, उनको ये अपग्रेडेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए और ये वहीं पर फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप एडमिशन्स लेंगे।
यानी कि अगर आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रही हैं तो उनके सेंटर्स पे मिलेंगे, या अगर डिम्ड कॉलेजेस की जो नोडल सेंटर्स होंगी वहाँ पर भी आपको ये फॉर्म्स मिल सकते हैं, राइट। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि यूपी ने भी अपने जो काउंसलिंग की टाइमिंग थी उसको चेंज किया। यूपी की काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट राउंड की कंप्लीट हो चुकी थी और सिक्स्थ को इसके रिजल्ट्स आने थे, यानी कि फिफ्थ को सबसे पहले डेट था कि फिफ्थ को आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं कि किन किन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कौन से कॉलेज मिला है। हालांकि यूपी की काउंसलिंग में भी वही नॉर्म्स है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का नॉर्म्स है। अगर स्टेट की बात करें तो इस यूपी काउंसलिंग में आप देखिए कि फिफ्थ को जिन बच्चों को कॉलेज मिलता वो बच्चे अपने अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते। यहाँ पर भी यूपी में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट मोड है, आप चाहें तो कॉलेज को जाकर फिजिकली ज्वाइन करें और अपग्रेडेशन फॉर्म्स को फिलअप करें सेकेंड राउंड के लिए, या फिर बिना कॉलेज को ज्वाइन किए ही आप सेकेंड राउंड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था। सेकेंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं है, सेकेंड राउंड इज मैंडेटरी राउंड, यानी कि अगर अलॉटेड कॉलेज होता है आपके सेकेंड राउंड में तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और यहाँ से अपग्रेडेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं कि थर्ड राउंड में अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो। लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया काउंसलिंग की सीट्स को चेंज किया गया टाइमिंग को, अब ऐसे में ही अगर नीट यूजी 2020-25 में अब स्टेट काउंसलिंग के यूपी का भी डेट एक्सटेंड करते हुए अब रजिस्ट्रेशन यानी कि आज की डेट से 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है, और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है, अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया है, उन बच्चों को अब कुछ भी करना नहीं है, वो चाह कर भी अपने चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिस में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जाकर कोई अपने चॉइस की फीलिंग्स को चेंज कर सकें, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट में लिखा हुआ है कि सच कैंडिडेट्स हु हैव लॉक्ड देयर चॉइसेस आफ्टर चॉइस फिलिंग बिटवीन 31st July to 4th August as per the schedule issued earlier for the first round counseling of UP NEET UG 2020-25, no request for unlocking of their choices or making changes in the choices filled by them विल बी कंसीडर्स। तो आपको वैसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए यूपी डोमिसाइल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, और वो बच्चे जिनके नंबर्स बेहतर हैं, जो जिन्हें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हालांकि जहाँ तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात है, यहाँ पर चूंकि यूपी ओपन स्टेट है तो अदर स्टेट्स के बच्चे भी आ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अदर स्टेट्स के बच्चों के आने की अगर बात करें तो कुछ बच्चे ज़रूर यहाँ पर आएंगे इस डेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि ये 8th to 11th का टाइमिंग है जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो चूंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको जो सीट्स चाहिए उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर ऐड ऑन होगा, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो उन बच्चों के लिए जिनके रैंक अगर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक है, उन बच्चों को कोई फर्दर कंपटीशंस की भावना तो यहाँ पर तो नहीं मिलने वाली है। हालांकि 2 लाख के ऊपर के बच्चे, यानी जिन बच्चों के 300 300 350 नंबर्स से लेके 400 नंबर तक के बीच के बच्चे हैं, वो अदर स्टेट्स के बच्चे हो सकता है कि यूपी को एक बार प्रेफरेंस लिस्ट में डालें और ये टाइम को एक बार यूटिलाइज करें और यूपी की रजिस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट करें। आपको पता है कि यूपी का ओपन कैटेगरीज में किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशंस नहीं है, ना स्टेट डोमिसाइल के लिए ना ही कोई कैटेगरीज रिजर्वेशंस के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 100% ओपन फॉर ऑल है, कोई एनआरआई सीट्स नहीं है। माइनॉरिटीज़ के जो मेडिकल कॉलेज हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की सीट हैं, अदरवाइज जितने भी नन एडेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी की, उसकी पूरी सीट्स जो है ओपन फॉर ऑल है, अक्रॉस इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर कुछ रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। हालांकि ये अब आपको मैं बताऊं कि ये 3 दिनों का समय है और 3 दिनों के बाद आपको ये 11th को यानी कि 11 तारीख को ही आपके पास ये डेट आ जाएगा मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट की कहानी आप सभी को पता है कि जिस दिन बच्चों के अलॉटमेंट्स की डिटेल आनी थी यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट की, उसी दिन
यूपी काउंसलिंग बॉडी ने एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करते हुए यहाँ पे उसने बताया कि चूंकि एक रोल नंबर है एक किसी पर्टिकुलर बच्चे का, जिस बच्चे का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, देखिए सत्यानिष्ट, इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स अलॉट की है एनटीए ने, और ग्रेस मार्क अलॉट करते ही इस बच्चे का जो रैंक हो गया यूपी में वो 1598, जबकि पहले इसका रैंक 2000 के ऊपर 2500 के उस पर था। लेकिन अब यहाँ पर जो 540 नंबर्स आए और 540 नंबर से इनकी रैंक में काफ़ी, स्टेट रैंक में काफ़ी उछाल आया। अब इनको एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर बेहतर कॉलेज मिल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली एनटीए ने सिंगल बेंच के डिसीजंस को चैलेंज किया दिल्ली के हाई कोर्ट में डबल बेंच में, और डबल बेंच ने इस डिसीजंस को खारिज कर दिया कि ग्रेस मार्क्स कोई वैलिड ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं देना है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट में जैसे ही इस बच्चे का ऊपर रैंक हुआ था तो बहुत सारे बच्चों के एक एक रैंक नीचे चला गया था। तो अब ऐसे कंडीशन में इन बच्चों के एडिशंस में ये रैंक को करेक्शन करेगी यूपी काउंसलिंग बॉडी। सेकेंड थिंग, जो नए रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं उन रजिस्ट्रेशन के बच्चों को भी इस सिस्टम में ऐड किया जाएगा, और ऐड करके जो मेरिट लिस्ट आनी है, आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरिट लिस्ट 11 अगस्त 2025 को आनी है। तो 11 अगस्त 2025 की जो मेरिट लिस्ट होगी इसमें तमाम बच्चों के रैंक में फिर से रिशफलिंग होगी स्टेट रैंक में, और यहाँ पर आपको फिर से एक बार चेक करना होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। हालांकि जिन बच्चों ने अभी तक अपने कॉलेजेस को लॉक कर दिया है उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय कि वो वेट एंड वॉच के। लेकिन जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में, वो बच्चे चाहें तो अपनी रजिस्ट्रेशन को लॉक भी करेंगे। लॉक करेंगे तभी उनको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा, और उनको चॉइस फिलिंग का जो मौका मिलना है वो 13 तारीख तक मिलना है। यानी कि 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में वो मेरिट लिस्ट आने के बाद अपनी चॉइस को लॉक करेंगे, और फिर से 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डे हो गया उन बच्चों के लिए जो यूपी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 14 को आपका रिजल्ट्स आएगा, यानी कि आप बच्चों को कौन कौन से मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं, और 18 से लेके 23 के बीच में आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, और बीच में एक 24 गैप है संडे को लेके, और 25 से 26 फिर, यानी कि टोटल 8 डेज का आपको समय मिलने वाला है जिसमें आप काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए एक स्पेशली बनाई गई यूपी डोमिसाइल के बच्चों के लिए, जो बच्चे यूपी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्हें कॉलेज मिलना है या फिर एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो बच्चों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।